अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कामरान खान अब्दाली। नाज़रीन, जैसे ही मौसम में तब्दीली आती है तो हमारा एक मिशन होता है, हमारा एक विरोग होता है कि मुख्तलिफ़ डॉक्टर हज़रात जैसे कि बच्चों के हवाले से हो गए, फिर चेस्ट के हवाले से हो गए, ऐसे ही आज ये जो आर्थोपेडिक्स हैं हमारे साथ डॉक्टर अदनान अकरम साहब विहारी के होनेस्ट और बहुत ही एक नामवर डॉक्टर हैं। तो इनसे हम ये मौसम की तब्दीली में आ रही है और सर्दियाँ शुरू होती जाएंगी तो घरों में बच्चे बुज़ुर्ग औरतें इनमें मुख्तलिफ़ पेन इनकी हड्डियों में शुरू हो जाती हैं या फिर पुराने जो पेन दर्दें होती हैं जवानी में या बचपन में कोई गिर जाता है उसकी कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है तो वो भी दर्दें इस मौसम में आके शुरू हो जाती हैं। तो इस हवाले से हम डॉक्टर अदनान अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करेंगे कि ये हमें जो एक मुफीद मशवरा है हमारी बिहारी शहर की आवाम के लिए, हमारी पाकिस्तान की जो शहरी आवाम उनके लिए, तो इनके एक मुफीद मशवरे से उनको फ़ायदा हो और जो इन दर्दों से, इन बीमारियों से निजात हासिल हो। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो जो आपका क्वेश्चन है कि जो मौसमी तब्दीलियों की वजह से जो जोड़ों में, बुज़ुर्गों के ख़ास तौर पे जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती हैं, उसका क्या इलाज है? तो सबसे पहले मैं यही कहता होता हूँ कि एहतियात इलाज से बेहतर है। जो मौसमी तब्दीली की वजह से जो आप में असरात आने हैं, उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं अगर आप मौसम की वो जो सर्दी है उसको कम कर दें। मिसाल के तौर पर सर्दी आ रही है तो आपका रूम का टेम्परेचर है जो नॉर्मल होना चाहिए, वो किसी भी तरीके से इन्वर्टर से, हीटर से या किसी भी चीज़ से वो कर सकते हैं, या उसको कवर्ड करके दरवाज़े को बंद करके। बाकी ये है कि वार्म क्लॉथ्स हैं, अक्सर लोग जो है ना, वो जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने धोती वगैरह बांधी होती है, और वो मैंने अक्सर देखा, मेरे पास जो पेशेंट आया है कई, वो इतनी ठंड, हमने 2-2 कपड़े पहने होते हैं, उस बेचारे बाबे ने सिर्फ़ एक छोटा-सा एक लुंगी सी धोती, वो बेचारा आया है। तो अगर वही बाबा जो है ना, वो डबल कपड़े पहन ले, नीचे से जो अंडर गारमेंट्स हैं वो अच्छे से पहने, ऊपर से कपड़े, अगर अपने जिस्म को गर्म रखे तो उसमें मौसमी तब्दीलियों के असरात हों ही ना। तो इन चीज़ों को हम बहुत लाइट लेते हैं। अक्सर हम घरों में, कई हमारे रिश्तेदार हैं, कई लोगों के घरों में जाएँ तो हम देखें कि रूम का टेम्परेचर इतना ठंडा होता है सर्दी में कि वो बैठने के काबिल नहीं होता। तो अगर रूम टेम्परेचर को नॉर्मल कर दिया जाए, या ये है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डबल क्लॉथिंग की जाए, उससे ये है कि आपको जो मौसमी असरात है उससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। उसके अलावा जो गर्म मशरूब हैं, जैसे चाय है, कहवा है, जैसे कोई ग्रीन टी है, इनका इस्तेमाल किया जाए। बच्चों में जैसे गर्म दूध है, ठंडा पानी से, ठंडी चीज़ों से इज्तनाब किया जाए। तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से जो है, हम अगर देखें तो ये एहतियात करके ना हम बहुत सारे, और इसके अलावा अगर किसी को हो ही जाए बुढ़ापे में, जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द अक्सर हो जाते हैं, तो उसमें फिर डॉक्टर से रजू किया जाए। फिर हम कुछ मेडिसिन है, कुछ मल्टीविटामिन्स हैं, कुछ वो ऐड कर देते हैं हम उसकी लाइफ़स्टाइल में, कुछ उसको मुफीद मशवरे दे देते हैं, जिससे ये है कि पेशेंट जो है ना वो मौसमी असरात से बच सकता है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये अक्सर ना बुज़ुर्गों के, मैं बात करूँ तो अपने वालिद साहब की भी, उनकी ये घुटने में यहाँ पे पेन शुरू हो जाती है, तो इस हवाले से वो सर्दी से तो अब अपना हिफाजत करते हैं, लेकिन इस एज में जाके 60 साल या 50 साल से ऊपर जाकर ये पेन का शुरू हो जाना, ये क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, किस वजह से ये पेन शुरू हुई थी? असल में ये जो मसला है ना, ये है एजिंग प्रोसेस। इसे हम कहते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस ऐसी बीमारी है, मतलब जोड़ों का बूढ़ा होना, जो मुझ में भी होनी है, आप में भी होनी, सब में होनी। जो एजिंग प्रोसेस है उसको हम रोक नहीं सकते, हाँ उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। स्लो डाउन कैसे कर सकते हैं कि जो जो लोग बूढ़े हो रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो अपनी डाइट एक तो टाइम पे लें, इम्प्रूव करें। दूसरा ये है कि घुटने की बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ हैं। हम लोगों ने सिर्फ वॉक को एक एक्सरसाइज समझा हुआ है, हालांकि घुटने के जितने मरीज़ हैं उनको वॉक रिकमेंडेड नहीं है कि वो वॉक ज़्यादा ना करें। हाँ, वो बैठ के, लेट के, जो जो है आपकी थाई के मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जो गोडे की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो आप कर सकते हैं। उससे सबसे ज़्यादा हम रोक तो नहीं सकते एजिंग को, पर उसको स्लो डाउन कर सकते हैं जब ये चीज़ें की जाएगी, डाइट इम्प्रूव की जाएगी। दूसरा जो है वेट है, बैठ बैठ के वेट बढ़ा देते लोग। जब वेट बढ़ जाता है, ऊपर से घुटने जो है ना उसे रगड़ खाने लग जाते हैं, तो वो प्रोसेस और एडवांस हो जाता है। तो हमने सिर्फ वॉक को एक वर्जिश समझा हुआ है। उसकी बजाय अगर हम डाइटिंग करें, और जिम में कोई 1000 वर्जिशें जो लेट के और बैठ के की जा सकती हैं, ठीक है, जिसमें हम बैठ के जो है ना छाती की, बाजुओं की, टांगों की वर्जिशें कर सकते हैं, बैठ के साइकिल चला सकते हैं। किसी को नी पेन है वो भी बैठ के चला सकते हैं। उससे ये है कि हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जॉइंट की मोबिलिटी बनती है, जो जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड है उसकी मिकदार बढ़ जाती है, वो जो जॉइंट के अंदर वियर एंड टियर शुरू हो गया है वो जो है ना काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो ये है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपने रहने सहने का तरीका तब्दील करना, वज़न कम करना,
दूसरे नंबर पर डाइट इम्प्रूव करना, ऐसी चीज़ें जो वज़न बढ़ाती हैं वो आप ख़त्म कर दें। तीसरे नंबर पे एक्सरसाइज़ करना, कौन सी एक्सरसाइज़, उसमें खड़े होने वाली और चलने वाली एक्सरसाइज़ कम से कम करे बंदा। बैठ के, लेट के, कोई बहुत सारी एक्सरसाइज़ हैं, हम ऑर्थोपेडिक सर्जन भी बता सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी बता सकते हैं। उनको करने से और वज़न कम करने से घुटने के प्रॉब्लम जो है ना बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं। तो इस चीज़ों को अपनाया जाए, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मुझे उम्मीद है कि आपकी इस जो है मशवरे से बहुत से जो हमारे हैं शहरी उनको फ़ायदा होगा। इसके साथ डॉक्टर साहब गोश्त है जो मटन, बीफ, चिकन, कहा जाता है कि बीफ और चिकन है ये नुकसानदेह है, मटन के ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, असल में ना जो चिकन है, अगर तो वो देसी चिकन है वो तो ऑर्गेनिक है, उसके तो नुकसान ना होने के बराबर है। जो देसी जो ब्रायलर है उसमें स्टीरॉइड्स वगैरह काफ़ी यूज़ होते हैं, मुनासिब मिकदार में, क्योंकि हमारी डाइट का स्टेपल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है ना जो बीफ है, बीफ सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल बीफ में है, ठीक है। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि जी बकरे का गोश्त ज़्यादा अच्छा है और बीफ का गोश्त सही नहीं है। जो नेचुरल है, चाहे वो देसी मुर्गी है, चाहे वो बकरा है, चाहे वो बड़ा गोश्त है, सारों में न्यूट्रिशन है और सारे ही मुफीद हैं, ठीक है। हाँ, ये है कि कुछ दिल के मर्ज़ होते हैं उसमें हम बंद करते हैं, हड्डियों के मसलों में कोई चीज़ बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑर्गेनिक चीज़ है, जो देसी चीज़ है, वो सारी ठीक। हाँ, ये है कि इस चीज़ से परहेज़ किया जाए कि बहुत ज़्यादा गोश्त ना खाया जाए। जैसे बंदा प्लेट भर के गोश्त खा रहा है, शादियों पे जैसे खाया जाता है, या बड़ा गोश्त बहुत ज़्यादा खा रहा है। हाँ, 2, 4, 5 बोटियाँ जो नॉर्मल रूटीन की है वो आप खा सकते हैं, वो चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, अनटिल अनलेस के आपको कोई दिल का मर्ज़ ना हो। उसमें हम जो है ना वो जो ज़्यादा फैटी चीज़ें हैं जैसे बड़ा गोश्त वगैरह मना करते हैं, बाकी मना नहीं है ऐसे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट कामरान खान।